अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। 2027 इनटेक में अगर आप यूरोप में स्टडी वीजा का प्लान करने जा रहे हैं, किसी ऐसी कंट्री की तलाश में है जो यूरोप में हो और शेंगन का हिस्सा भी हो, वहां पर अगर मार्क्स की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो मिनिमम मार्क्स मीन्स के 50% मार्क्स के ऊपर भी आप इजीली एडमिशन जो है सिक्योर कर सके। बजट जो हो वो मिनिमम बजट हो, लैंग्वेज की किसी किस्म की कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट ना हो और ना ही उसके लिए आपको किसी बाहर की कंट्री में बायोमेट्रिक्स के लिए जाना पड़े। तो अगर आप 2027 में किसी ऐसी कंट्री की तलाश में है तो ये वीडियो आपने एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो डिसाइड करेगी कि आप यूरोप में किस कंट्री को फॉर स्टडी वीजा के लिए चूज करें। कंट्री की बात कीजिए तो मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त हंगरी की। हंगरी जो है वो यूरोप के अंदर आती है और शेंगन का हिस्सा है। बहुत ही अच्छी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बात की जाए तो बेस्ट कंट्री जो है कंसीडर की जाती है और लो बजट कंट्री को इसको कंसीडर किया जाता है। अगर आप 2027 में फॉर बैचलर्स के लिए यूरोप जाना चाहते हैं तो इस कंट्री को आप जरूर चूज करेंगे। क्यों करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मार्क्स की बात करते हैं तो यहाँ पर बैचलर्स के लिए जो मार्क्स की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 50% है। अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर इजीली एडमिशन जो है वो अपना सिक्योर कर सकते हैं। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर ना आपको आर्ट्स की जरूरत है, ना पीटी की, ना टोफल की, ना किसी किस्म के किसी भी लैंग्वेज कोर्स की। जस्ट आप अपनी प्रीवियस स्टडी का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश के अंदर शो करना होगा। वीजा एक्सेप्टेंस रेशियो की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर फॉर बैचलर्स के लिए जो वीजा रेशियो है वो अराउंड 90-95% है, अगर आपकी प्रोफाइल प्रॉपरली आपने अच्छे से अरेंज किया। दूसरी सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स ये पूछते हैं, जो मेन कंसर्न होता है कि सर यहाँ पर हंगरी में अपॉइंटमेंट का क्या सीन है। तो हंगरी के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी किस्म का कोई भी इटली की तरह या अदर कंट्री की तरह अपॉइंटमेंट का इश्यू नहीं है। डायरेक्ट आपने जब एडमिशन सिक्योर करना है तो बीएसएफ के थ्रू आप अपने स्लॉट्स जो है वो इजीली बुक कर सकते हैं और इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर अपनी फाइल को सबमिट कर सकते हैं। अगर मैं टोटल बजट की बात करूं कि यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटीज की जो फीस रेंज है वो किस तरह वेरी करती है, तो फॉर बैचलर्स के लिए अगर आप हंगरी जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर दो किस्म की यूनिवर्सिटीज होती हैं, दोनों पब्लिक हैं लेकिन उनका फीस स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। कुछ यूनिवर्सिटीज आपको फॉर ईयर की फीस रिक्वायर करती है, मिनिमम 2 सेमेस्टर की फीस आपसे रिक्वायर करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे 1 सेमेस्टर की फीस रिक्वायर करती है। बैचलर यहाँ पर जो है वो 3 साल का होता है। अगर आप पर सेमेस्टर की फीस देकर जाते हैं तो आपकी जो फीस रेंज आती है वो 1800 यूरो से लेके अराउंड मैक्सिमम 3200 यूरो आती है, डिपेंड ऑन के आप कोर्स किस में जा रहे हैं। अगर आप साल की फीस पर आते हैं तो वो 4000 यूरो से लेके 5500 यूरो तक आपकी आती है 1 साल की फीस। अगर आप अर्ली एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं तो आपको अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप भी मिलती है और आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स को भी सिक्योर कर सकते हैं। और बैचलर के लिए अगर हम मैक्सिमम बजट की बात की जाए तो अगर आप सिंगल फीस के साथ जा रहे हैं तो आपका विद वन वे टिकट विद ऑल एक्सपेंसेस अगर मैं बात करूं तो आपका मैक्सिमम जो बजट आएगा वो आपका आएगा 12 से लेके 14 लाख तक। सेम लाइक दैट अगर हम मास्टर्स की बात करते हैं कि अगर आप मास्टर्स के ऊपर हंगरी जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट होगी। फॉर बैचलर्स में आपका जो है वो मिनिमम जो सीजीपी होना चाहिए वो 2 से लेके 2.5 तक आपका सीजीपी होना चाहिए फॉर मास्टर्स में एडमिशन स्कोर करने के लिए। यहाँ पर जो आपकी फीस रेंज वेरी करती है सेम लाइक यहाँ पर भी आपको पर सेमेस्टर या पर एनम फीस आती है। पर सेमेस्टर की अगर बात की जाए तो 2500 से लेके मैक्सिमम 3500 यूरो आपकी फीस आती है। और अगर ईयर की बात की जाए तो तकरीबन 4500 यूरो से लेके 6000 यूरो तक 1 साल की फीस आती है पब्लिक यूनिवर्सिटीज की। पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर जो मेनली यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें बुदापेस्ट है, डेब्रेसन है, एटवोस लोरेंस है, उसके अलावा मिस पोलक है, जॉन न्यूमन यूनिवर्सिटी है और डिफरेंट इस तरह की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज की रेंज में आती हैं। ठीक है जी। और मास्टर्स के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना आपको कोई आईएलटीएस या पीटी किसी किस्म का कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड करना होगा। और यहाँ पर जो आपका मैक्सिमम बजट आता है वो 15 लाख से लेके 18 से 20 लाख तक विद वन वे टिकट आता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर टेस्ट स्टेटमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है फॉर बैचलर्स फॉर मास्टर्स। दोनों के लिए सेम रिक्वायरमेंट है। जो एम्बेसी की चेकलिस्ट के लिहाज से अगर देखा जाए तो 10,179 यूरो रिक्वायर्ड किया जाता है, लेकिन आई रिकमेंड कि आप कम से कम 13,000 या 12,000 यूरो इन पीकेआर बात कीजिए तो 40 लाख की बैंक स्टेटमेंट लाजमी शो करें डिफरेंट रीजन की वजह से, क्योंकि यूरो का रेट फ्लैक्चुएट करता है।
अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप स्पॉन्सर किसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप 3 स्पॉन्सर जो है वो कर सकते हैं। एक है सेल्फ स्पॉन्सर जो आप खुद हो सकते हैं, दूसरे आपके फादर है और तीसरे आपकी मदर है। इन 3 बंदों के अलावा आप किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अपने भाई को भी या सिस्टर को भी आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते। और फंड्स जो है वो स्टूडेंट के अपने अकाउंट के अंदर होने चाहिए, ये हंगरी की जो है रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप 2027 इनटेक के लिए यूरोप का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि हंगरी को आप अपनी चेकलिस्ट के अंदर जरूर जो है इंक्लूड करें। क्यों कि ये कंट्री आपको वेरी लो बजट के अंदर यूरोप का और शेंगेन का जो है वो एडमिशन और वीजा जो है वो फराहम करती है। अगर आप 2027 में इंटरेस्टेड है स्टडी वीजा के लिए यूरोप के अंदर, तो आप हमसे भी अपना पूरा प्रोसेस करवा सकते हैं। अपनी इनिशियल फाइल जो है वो हमसे असेसमेंट करवा सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर है, डायरेक्ट हमसे रब्ता करें और अपनी पूरी फाइल की जो है वो असेसमेंट करवा सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हंगरी जो है 2027 के लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है उन स्टूडेंट के लिए जिनके मार्क्स भी कम है, पाकिस्तान से बाहर बायोमेट्रिक्स के लिए भी नहीं जाना चाहते, और सेम लाइक दैट कि वो चाहते हैं कि हमारा मिनिमम बजट हो। तो ये कंट्री आप जरूर चूज करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।